प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका श्री श्याम कॉलेज भादरा के YouTube चैनल पर। मैं इरशाद। देखिए, हमने लास्ट कक्षा में बात की थी राजस्थान भूगोल के अंतर्गत भूगर्भिक संरचना के बारे में, और भूगर्भिक संरचना में कौन कौन से महाकल्प थे, कौन कौन से कल्प थे और युग भी थे उसके अंतर्गत। इसके अलावा सेल समूह भी थे, उनके बारे में देखा था। सिर्फ हमें राजस्थान की दृष्टि से इन्हीं भूगर्भिक संरचनाओं का अध्ययन करना है। जैसे हम बात करते हैं भारत की भूगर्भिक संरचना, तो उसके अंतर्गत क्या होता है, भारत संबंधी, पूरे भारत संबंधी जो उच्चावच दृष्टि से भिन्नता पाई जाती हैं, वो भिन्नता किस युग में कब उनकी उत्पत्ति हुई, विकास हुआ, उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, हम अब पढ़ रहे हैं भूगर्भिक संरचना के बारे में, और वह राजस्थान से रिलेटिव, इसलिए हम राजस्थान की ही बात करते हैं। हमने पीछे दो महाकल्पों के बारे में देखा था। देखिए, कौन कौन से महाकल्पों के बारे में देखा था हमने। एक तो हमने बात की थी आद्य महाकल्प, इसके बारे में देखा था। इसके अंतर्गत हमने बात की थी कि दो कल्प थे। एक था आर्कियन, जिसको हम यह कह सकते हैं प्री अरावली, अरावली से पूर्व, और दूसरा था प्री कैम्ब्रियन। इसके अंतर्गत अरावली समूह की उत्पत्ति हुई या विकास हुआ। उसके बाद में हमने बात की थी दूसरे की पूराजीवी महाकल्प की बात की थी। इसके अंतर्गत बहुत सारे कल्प थे। जैसे हम बात करते हैं कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, और फिर हमने लास्ट बात की थी परमियन की। ये 6 कल्पों के बारे में हमने देखा था। दो महाकल्प थे, उसके अंतर्गत कौन कौन से कल्प हैं, और इससे संबंधित क्या प्रत्येक कल्प में कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं, या कुछ पर्टिकुलर जो कल्प हैं उनके अंतर्गत विशेषता पाई जाती हैं। इस प्रकार से हमने उनके सेल समूह के बारे में भी हमने डिस्कस की थी। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 3 नंबर महाकल्प के बारे में। 3 नंबर महाकल्प, उसके बाद में देखेंगे इसके अंतर्गत युग कौन सा है, और उसके बाद में देखेंगे कल्प कितने हैं और किस प्रकार की सेल संरचना या सेल समूह है पाया जाता है। तो यहाँ महाकल्प, ये युग हो गया। यहाँ हम बात करेंगे कल्प से संबंधित, यहाँ हम बात करेंगे अवधि से संबंधित, और यहाँ हम बात करेंगे सेल समूह से संबंधित। देखिए, सबसे पहले आद्य महाकल्प, उसके बाद में पूराजीवी महाकल्प, और उसके बाद का जो कल्प हैं, महाकल्प हैं 3 नंबर, वो हैं मध्यजीवी महाकल्प, जिसको मेसोजोइक कहा जाता है। मेसोजोइक। अब युग की बात करेंगे तो हमने इससे पहले पूराजीवी में देखा था प्राथमिक युग था। अब ये जो युग हैं ये द्वितीयक युग है, द्वितीयक युग, या कह सकते हैं सेकेंडरी। इसके कल्प के बारे में बात करते हैं तो इस मध्यजीवी मेसोजोइक के अंतर्गत 3 कल्प पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? ट्रियासिक, दूसरा है जुरेसिक, तीसरा है
क्रिटेशियस। तीन महाकल्प पाए जाते हैं मध्यजीवी, ट्रियासिक, जुरेसिक और क्रिटेशियस। जिस प्रकार से हमने देखा आद्य महाकल्प में आर्कियन और प्रीकैम्ब्रियन, उसके बाद में हमने देखा पुराजीवी में जैसे हम बात करते हैं कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, तो उसी प्रकार से ये भी इसके अंतर्गत क्या है, कल्प है। अब हम इसकी अवधि की बात करते हैं, ट्रियासिक की अवधि की बात करते हैं तो लगभग 22.5 करोड़ वर्ष पूर्व की बात है। 22.5 करोड़ वर्ष पूर्व कौन सा कल्प था, ट्रियासिक कल्प था। और इस कल्प में किस प्रकार की संरचना की उत्पत्ति हुई, कौन सा सेल समूह पाया जाता है, देखिए इसके अंतर्गत राजस्थान से संबंधित जो लाठी सीरीज क्षेत्र हैं, कहाँ, जैसलमेर, वो ट्रियासिक युग की उत्पत्ति का एक उच्चावच है। लाठी सीरीज क्षेत्र किस कल्प में विकसित हुआ या उसकी उत्पत्ति हुई, ट्रियासिक युग में। और ये लाठी सीरीज क्षेत्र क्या है, लाठी सीरीज क्षेत्र है कि जैसलमेर में भूगर्भिक जल पट्टी पाई जाती है, आंतरिक भाग में एक जल पट्टी पाई जाती है, उस क्षेत्र को हम किस नाम से जानते हैं, लाठी सीरीज क्षेत्र के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर एक घास का नाम आता है, कौन सी घास, सेवण घास, सेवण घास पाई जाती यहाँ। तो ये हो गया ट्रियासिक के बारे में। अब मध्यजीवी के अंतर्गत द्वितीय युग जुरेसिक की बात करते हैं। जुरेसिक की बात करते हैं, जुरेसिक की जो काल अवधि है वो है 18 करोड़ वर्ष पूर्व। 18 करोड़ वर्ष पूर्व कौन सा कल्प था, जुरेसिक कल्प था। जुरेसिक काल की हम बात करेंगे तो उसकी जो समय अवधि है, काल अवधि है, वो है 18 करोड़ वर्ष पूर्व। इसके अंतर्गत एक क्षेत्र का विकास हुआ, ऑकल वुड फॉसिल पार्क। ये क्षेत्र भी कहाँ है, जैसलमेर में। और ये क्या है, ओकल वुड फॉसिल पार्क क्या है, ओकल ग्राम का नाम है, गांव का नाम है ओकल वुड फॉसिल पार्क। कहने का तात्पर्य यहाँ पर जीवाश्म के अवशेष पाए जाते हैं। कहाँ पर, ओकल क्षेत्र में, जैसलमेर के ओकल क्षेत्र में जीवाश्म के अवशेष पाए जाते हैं, इसलिए इस पूरे क्षेत्र को ओकल वुड फॉसिल पार्क के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर प्राचीनतम 18 करोड़ वर्ष पहले के जीवाश्म मौजूद हैं। जीवाश्म का तात्पर्य ये है कि प्राचीन काल में यहाँ जो वनस्पति थी, पेड़ पौधे थे, वो क्या हो गए, दब गए, भूगर्भ में दब गए और धीरे धीरे वो जीवाश्म में परिवर्तित हो रहे हैं। पेड़ पौधों का जो अवशेष होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, जीवाश्म बोलते हैं। तो ये क्षेत्र ओकल वुड फॉसिल पार्क किस काल में, जुरेसिक काल में इसकी उत्पत्ति हुई थी। उसके बाद में हम बात करते हैं क्रिटेशियस की। 13.5 करोड़ वर्ष पूर्व की बात है। 13.5 करोड़ वर्ष पूर्व कौन सा काल था, क्रिटेशियस युग था, क्रिटेशियस काल था। और इस काल के अंतर्गत किस प्रकार की घटना घटी या किस प्रकार के क्षेत्र का विकास हुआ, ये देखेंगे। क्रिटेशियस युग में राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी
जो लावा क्षेत्र है, लावा चट्टानों से निर्मित क्षेत्र हैं, उसकी उत्पत्ति और विकास हुआ। और लावा निर्मित जो क्षेत्र हैं दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में, वो क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? हाड़ौती। हाड़ौती क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का जो ये क्षेत्र है इस प्रकार से आपको दिखाई देता है। ये क्षेत्र ये दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है और इस क्षेत्र में लावा निर्मित चट्टानें पाई जाती हैं। इन लावा निर्मित चट्टानों का संबंध किस काल से है? क्रिटेशियस काल से इनका संबंध पाया जाता है, क्रिटेशियस काल में। और ये याद रखना कि लावा निर्मित चट्टानों का उद्भव, उत्पत्ति या विकास की जब भी बात की जाएगी तो किस कल्प का नाम आएगा, चाहे वो भारत से संबंधित हो, चाहे वो राजस्थान से संबंधित हो। किस काल की बात करेंगे? क्रिटेशियस की। उसी प्रकार हमने बात की थी कोयले से संबंधित। कोयले से संबंधित जब भी बात करेंगे तो कोयले की जो उत्पत्ति हुई थी वो किस काल में हुई थी? हमने पीछे डिस्कस किया था, कार्बोनीफेरस युग। ये भारत से संबंधित भी आता है और ये राजस्थान से संबंधित भी है। उसके बाद में देखिए हमने मध्यजीवी को पढ़ा है कि द्वितीय युग हैं ट्रियासिक, जुरेसिक और क्रिटेशियस। 3 प्रकार के कल्प हैं। इनकी अवधि के बारे में देख लिया और इनके अंतर्गत कोई विशेष क्षेत्र है तो उससे संबंधित हमने बात कर ली है। अब हम बात करने जा रहे हैं एक और महाकल्प के बारे में जिसको कहा जाता है सेनोजोइक। सेनोजोइक नाम दिया जाता है। देखिए सेनोजोइक के अंतर्गत क्या होता है कि इसके अंतर्गत 2 युगों को डिवाइड किया जाता है और हम इसको अलग अलग युग, अलग अलग महाकल्प के द्वारा पढ़ेंगे। देखिए हम बात कर रहे हैं, आपको जल्द ही पता चल जाएगा सर किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। चौथे महाकल्प के बारे में हम देखेंगे सेनोजोइक। अभी नूतन कह सकते हो सेनोजोइक, सेनोजोइक एरा। अब देखिए अगले युग की बात करेंगे तो उससे पहले हम बता दें कि जो इस युग सेनोजोइक युग है, इस युग को तृतीयक युग नाम दिया गया है। कौन सा युग है? तृतीयक युग के नाम से जाना जाता है। अब हमने प्राथमिक की बात कर ली, द्वितीयक की बात कर ली, तृतीयक आ रहा है, एक इसके अंतर्गत चतुर्थ आएगा। तो क्या होता है कि सेनोजोइक के बाद में नियोजोइक आता है। तो इस सेनोजोइक को 2 भागों में कहीं डिवाइड किया हुआ मिलेगा आपको, तृतीयक और चतुर्थक युग, इस प्रकार से। और हम इसको अलग अलग वे में पढ़ रहे हैं। इसको हमने तृतीयक युग में डिवाइड किया, आगे हम बात करेंगे तो यहाँ पर नियोजोइक आएगा, उसको हम चतुर्थक युग में शामिल करेंगे। तो यही मैं बता रहा था आपको कि तृतीयक युग और चतुर्थक युग दोनों को कहीं एक जगह ऐड किया हुआ है, हम उसको अलग अलग रूप में पढ़ेंगे। अब देखिए तृतीयक युग के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं, इससे संबंधित कल्प कौन कौन से हैं। कल्प की बात करेंगे तो कल्प के अंतर्गत सबसे पहले इयोसीन आएगा। उसके बाद में हम बात करेंगे ओलिगोसेन। ओलिगोसेन के बाद में मायोसीन और मायोसीन के बाद में हम बात करेंगे प्लायोसीन।
ये 4 प्रकार के कलप आपको मिलेंगे इसके अंतर्गत, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन। ये सेनोजोइक के कलप हैं, इसको हम तृतीयक युग, टर्शियरी पीरियड के नाम से जानते हैं, या इसको कई बार ऐसे लिखा हुआ टर्शियरी, इस प्रकार से लिखा हुआ मिलता है। कई बार तृतीयक नहीं मिलता है, टर्शियरी इस प्रकार से लिखा हुआ मिलता है। टर्शियरी युग कौन सा है? तो टर्शियरी का मतलब तृतीयक। और हमने लास्ट में बात की थी तृतीयक युग के बारे में, तो वहाँ पर एक युग था ट्रियासिक। कई बार क्या हो जाता है, ये कंफ्यूज होता है, ट्रियासिक है या टर्शियरी है, तो इन दोनों को अच्छी तरीके से देख लेना। ये हम बात की थी मध्यजीवी में फर्स्ट के अंतर्गत, और ये है अगला चौथा सेनोजोइक, जिसमें टर्शियरी तृतीयक युग को कहा जाता है। तो इसको अच्छी तरीके से देख लेना। इयोसीन, मायोसीन, ओलिगोसीन, प्लायोसीन, इनसे संबंधित हम इसकी कालावधि के बारे में देखेंगे। कालावधि कितनी है, किस समय की बात की थी। तो इयोसीन की बात करते हैं तो ये बात होती है 7 करोड़ वर्ष पूर्व की बात। ओलिगोसीन की बात करते हैं 4 करोड़ वर्ष पूर्व। मायोसीन की बात करते हैं 2.5 करोड़ वर्ष पूर्व। और हम प्लायोसीन की बात करते हैं 1.1 करोड़ वर्ष पूर्व। तो ये इनकी कालावधि हो गई। इन सभी की कालावधि 7, 4, 2.5 और 1.1 करोड़ वर्ष पूर्व है। अब देखिए तृतीयक युग में अलग अलग रूप में डिवाइड किया हुआ नहीं मिलेगा इकट्ठा कि भी टर्शियरी युग में, तृतीयक युग में, ये तो मैंने कलप डिवाइड कर दिए, लेकिन तृतीयक युग में इस प्रकार की घटना घटी। लेकिन ये स्पेसिफिक नहीं है कि इनमें से कौन सा युग है। पूरे काल की बात की गई है, यहाँ पर पूरे काल की बात की गई है। तो क्या बताया गया है कि राजस्थान में पेट्रोल व कोयले की उत्पत्ति पेट्रोल व कोयले की उत्पत्ति तृतीयक युग में मानी जाती है। कहने का तात्पर्य है जो ईंधन खनिज हैं उससे संबंधित टर्शियरी युग के अंतर्गत विशेषता पाई जाती है। अब देखिए पेट्रोलियम से संबंधित है, प्राकृतिक गैस से संबंधित है। यहाँ मैंने कोयला लिखा है, तो कोयले की जो वास्तविक उत्पत्ति हुई है वो कार्बोनिफेरस काल से हुई है, लेकिन धीरे धीरे वो कोयला विकसित श्रेणी के रूप में आया है। तो वो कब पता चला हमें? वो चला टर्शियरी युग में। यहाँ से जो कोयला है वो उत्तम श्रेणी के रूप में स्पष्ट होने लगा, इसलिए मैंने यहाँ पर ये कोयले का नाम लिखा है। और पर्टिकुलर जो 2 क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में जो कोयले और पेट्रोलियम का जो विकास हुआ है तो वो टर्शियरी युग का समय था, जिसके अंतर्गत उनकी उत्पत्ति और उनका विकास हुआ है। देखिए एक क्षेत्र आता है गुडामलानी क्षेत्र और एक क्षेत्र आता है सांचौर का क्षेत्र। गुडामलानी क्षेत्र बाड़मेर की बात कर रहे हैं हम, सांचौर जालौर की बात कर रहे हैं हम। इन दोनों क्षेत्रों में जो ईंधन खनिज हमें प्राप्त हुए हैं वो उनका संबंध किस काल से है? टर्शियरी काल से है। तो ये एक पूर्ण रूप से विशेषता पाई जाती है टर्शियरी काल में राजस्थान के अंतर्गत कि जो ईंधन खनिज है, पेट्रोलियम की बात करते हैं हम, तो
और पेट्रोलियम से संबंधित या ईंधन खनिजों से संबंधित जो दो क्षेत्र प्रमुख हैं, गुडामलानी क्षेत्र और सांचौर क्षेत्र, इनके अंतर्गत ईंधन खनिज का विकास या उत्पत्ति किस समय हुई, वो काल था टर्शियरी युग। तो ये हो गया। उसके बाद में अगला लास्ट आता है आपका नूतन जीवी नियोजोइक। इसके अंतर्गत ये हो गया चतुर्थक युग, इसको क्वार्टनरी बोलते हैं, क्वार्टनरी। ये टर्शियरी हो गया, ये हो गया क्वार्टनरी। क्वार्टनरी का मतलब चतुर्थक और नियोजोइक। इसके अंतर्गत दो युग हैं, प्लीस्टोसीन, ये प्लायोसीन है, देख लेना, ये प्लीस्टोसीन है। दूसरा है होलोसीन। अब प्लीस्टोसीन की अवधि देखें तो ये 10 लाख वर्ष पूर्व की बात, 10 लाख हो गया यहाँ पर वर्ष पूर्व। और होलोसीन की बात करते हैं तो 10,000 वर्ष पूर्व। और जो आधुनिक काल है वो कौन सा है? होलोसीन। आधुनिक जो काल चल रहा है वो किसका चल रहा है? वो है होलोसीन से संबंधित। और इसके अंतर्गत किस चीज का विकास हुआ? इसके अंतर्गत नदी घाटी क्षेत्रों का विकास हुआ। कहने का तात्पर्य नदी से संबंधित या निक्षेप कह सकते हैं हम, नदी से संबंधित जो निक्षेप हैं वो हमें किस काल में मिलते हैं? जैसे हम बात करते हैं जलोढ़क, या हम बात करते हैं बालू रेत, इनका विकास, इनकी उत्पत्ति किस काल से मानी जाती है? क्वार्टनरी युग, चतुर्थक युग, नूतन जीवी या नियोजीवी। और इस दोनों क्षेत्रों की विशेषता इसने एक पर्टिकुलर रूप में बताई है। तो ये हो गया आपका भूगर्भिक संरचना से संबंधित। हमने 5 युगों के बारे में देखा, आद्य महाकल्प, पुराजीवी, मध्यजीवी और जो अभी नूतन है, नियोजोइक कह सकते हो आप, सेनोजोइक कह सकते हो आप। इन 5 महाकल्पों के बारे में देखा। इसके बाद में हमने छोटे छोटे कल्पों के बारे में देखा और इनकी विशेषताओं के बारे में देखा। और आगे हम अगली कक्षा में डिस्कस करेंगे कि भी इसको किस प्रकार से पैटर्न के रूप में रखा जाए, किस प्रकार से इसको याद करने का तरीका है और किस प्रकार से क्वेश्चन से संबंधित इससे पेपर में जो पैटर्न रहेगा वो किस प्रकार रहेगा और कैसे हम इसको करेंगे। तो लगातार नोट्स बनाइए, वीडियो को देखिए और कोई भी दिक्कत है किसी प्रकार की तो आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।